ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले आप 10 की पावर को देख लो, 10 की पावर को कैसे लिखते थे। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसको आप क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। 1। हाँ, अगर मान लो आपका सिर्फ 10 लिखा है तो सिर्फ 10 का मतलब होता है 10 टू द पावर 1। ओके, अगर 100 लिखा है, ये अपन ने ऑलरेडी पिछली क्लास में देखा था, एक बार और देख लो आप फटाफट, ताकि अभी अपन साइंटिफिक नोटेशन लिखने वाले हैं। बैठ जा। तो 100 को आप लिखोगे 10 टू द पावर 2। 1000 को क्या लिखोगे बेटा, 1000 को क्या लिखोगे आप, 10 to the power 3। पावर 3। 1000 को आप लिखोगे 10 टू द पावर 3। यस, 10 टू द पावर 3। 10,000 को आप लिखोगे 10 टू द पावर 4। ठीक है, यस। अब अगर मान लो 1/10 है, तो 1/10 मतलब होता है 0.1। 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हो आप। फिर 1/100 अगर है, 1/100 को आप अगर देखोगे, सो दिस कैन बी रिटन है 0.01। दिस इज आल्सो रिटन एज 10 टू द पावर -2। फिर 1/ अगर 1000 लिखा है, so this is 0.01। this is equals to 10 to the power -3। 1/10,000 अगर लिखा है, so this is 0.00 फिर 0 फिर 1। this is 10 to the power -4। is it clear? तो यहाँ पे पावर कैसे बढ़ रही है या फिर पावर माइनस में कैसे आ रही है, इसके लिए आप ये सीधा सीधा देख सकते हो बेटा। यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे 2 0 है। ठीक है, आप 0 को काउंट करते चलो। यहाँ पे आपका 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ पे 4 0। यहाँ पे आप सिर्फ 0 को काउंट कर रहे है ना, और फिर पावर आपकी वैसे आते जा रही है। यहाँ पे 1 0 है, और सेम यहाँ पे फिर ये पावर बनते गए 1 2 3 4। तो जो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस थे, वही यहाँ पे क्या बनते गई, पावर बनते गई। ठीक है, जनरली जो टर्म रहते हैं वो 1/10 या 1/100 या 1/1000 के फॉर्म पे नहीं होते, वो आपको इस तरह से देखेंगे, डेसिमल के फॉर्म पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप डेसिमल के बाद कितने जीरो शिफ्ट करते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से डेसिमल के बाद आप 4 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको 1 डिजिट दिख रहा है। तो ये जो डिजिट आ रहा है वही जाके क्या बन रहा है, यहाँ पे पावर बन रहा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 काउंट नहीं करना, टोटल 1 तक जाना, 1 को भी इंक्लूड करना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो नॉट ओनली 0, 1 भी यहाँ पे क्या हो गया, आपका इंक्लूड हो गया है। 1 इज आल्सो इंक्लूडेड। क्लियर हो गया कि नहीं? ये 1 भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? तो पावर में नेगेटिव पावर कैसे गई, पॉजिटिव पावर कैसे गई, ये समझ गए या डाउट है इस पे किसी को भी? ये समझ गए या डाउट है? समझ गए ना सभी बच्चे? ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 2 पे। अब अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। हाँ, पेज नंबर 2 पे आपको खुद लिख के बताना कि कितना होगा। पेज नंबर 2 पे अब आपको लिखकर बताना कितना आएगा। पेज नंबर 2 पे मैं कुछ टर्म लिख रहा हूँ, इनको आपको लिखकर बताना, कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। ठीक है, एक क्लास और पहले हुआ था ये कितना आएगा, 10 टू द पावर 7। 0.000000001। ये कितना होगा, ये कितना होगा? 10 to the power -10। 10 to the power 5।
ओके, तो यहाँ पे अब देखो सभी में 10 की पावर में तो आना, तो मैं सब में 10 लिख दे रहा हूँ। अब पावर कितनी बनेगी, पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे कितने जीरो है आपके पास में, 3, 3, 6 और 1 7। यहाँ पे पावर +7। हाँ, यहाँ पे यहाँ तक जाना, 1 को भी काउंट करना है, 10 1 इज आल्सो काउंट। 10 कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। There is a -10। ओके, इस पे कितना आएगा, 5 + 5। ठीक है, इस पे कितना रहेगा, 3 3 6 -6। यहाँ पे 4 3 7 1 8 -8। ओके, समझ गए अभी कि नहीं, यस सर। समझ गए सभी लोग कैसे लिखे अपन ने। अब थोड़ा यस सर। अब अपन नंबर चेंज करके लिखते हैं। अभी तक अपन क्या लिख रहे थे, 1 और फिर इसके बाद ये लिख रहे थे, अब नंबर चेंज कर देते हैं ना 1 के अलावा। तो अगले पेज पे आते, पेज नंबर 3 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले पेज पे आते हैं। हाँ सर 1 नंबर सर। क्या बेटा, पेज नंबर 1। ओके, यस सर। साइंटिफिक नोटेशन आज की क्लास की हेडिंग है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, है ना। ठीक है, हो गया, हो गया। यस सर। पेज नंबर 2 भी हो गया, पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3, अब डिजिट चेंज कर रहा हूँ मैं, अभी 1 1 को लेके जाता हूँ, अब डिजिट चेंज कर देते हैं। डिजिट चेंज करके मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे छोटा डिजिट लेते हैं अपन ने, 20 लिया मान लो, तो 20 का मतलब 2 × 10 लिखोगे, 2 × 10 मतलब 2 × 10⁻1। ठीक है, अगर मान लो 200 है तो 2 × 10⁻2 × 100 मतलब 2 × 10⁻2 लिखोगे, समझ गए। मान लो इसको क्या लिखोगे, 3 × डायरेक्ट बताओ 10⁻3, समझ गए। सब आवाज जाती इधर क्या, हेलो, माइक म्यूट रखो बेटा, आप लोग माइक म्यूट रखा करो, जिससे पूछेंगे ना वही जवाब दिया करो। या तो अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको लिखा जाएगा 9 × 10⁻, कितने जीरो, 3 2 5 जीरो, ठीक है। 0.02 है, 0.02, 0.02, तो ये बनेगा 2 × 10⁻²। हाँ, 2/100 लिखोगे ना बेटा, 2/100 लिखोगे ना। चलो ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/100, तो 2/100 मतलब 2 × 10⁻² बन गया ना, सीधा सीधा। 0.0004, तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या, 4 × 10⁻5, समझ गए, -5। यस, -5। ओके, 0.00006, 6 × 10⁻7। ओके, गुड, समझ गए अभी कि नहीं, कोई डाउट है, समझ गए। हाँ। अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, पेज नंबर 4 पे जा रहे हैं अभी। ले लो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, तो 2 मिनट। हाँ, तो ये ले, जल्दी से ले। हो गया सर। हाँ, ये सब आसान आसान है, इसलिए फटाफट करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ हाँ, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेज नंबर 4 आएगा अपना, यस, दिस इज पेज नंबर 4। अभी अपन सिंगल सिंगल डिजिट ले रहे थे, थोड़े और चेंज करता हूं मैं। अब लिखा हुआ है 540, या चलो सबसे छोटा डिजिट लेते हैं अपन, 54 ही लिया मैंने। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आप इसको लिखोगे 5.4 × 10, लिख सकते हो ना। तो द प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन इज 5.4 × 10⁻1, ठीक है। अगर मान लो 540 है, so this is 5.4 × 100,
So this can be written as 5.4 into 10 to the power 2. अरे भाई समझ गए? अगर मान लो 544 है, 544 तो 5.44 into 100 लिखोगे, so this is 5.44 into 10 to the power 3, oh sorry 2, ठीक है ना? अब इसमें साइंटिफिक नोटेशन में ना जैसे 5.44 है, आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो। जैसे एक और टर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे 54678 या 54674 ऐसा कोई डिजिट है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना तो 5.4674 लिखोगे, 10 टू द पावर डायरेक्ट बताओ कितना बन, हाँ एक मिनट वापिस आ रहा हूँ मैं। हाँ कितना बनना चाहिए बेटा ये? 5.4678 into 10 to the power 4. 4 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं ना लेफ्ट में अपन। देखो अब यहाँ पे ना डिजिट कैसे शिफ्ट कर रहे हैं वो देख लिया करो। तो आपको 5 के पार्ट डेसिमल लगाना है, तो आप 4 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे पावर में 4। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। हाँ अब इसको आप और राउंड ऑफ करके, मान लो आपका आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए राउंड ऑफ करने के बाद, सो दिस इज 5.46। 7 को राउंड ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 47 into 10 to the power +4 भी लिख सकते हो। समझ गए बेटा? अगर हाँ अगर 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो फिर 3 डिजिट तक आपको लिखना पड़ेगा 67, क्योंकि 4 छोड़ दोगे। 2 डिजिट तक अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो 5.47 पावर +4 रहेगा। अगर एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए तो 5.5 बन जाएगा। ये समझ गए या नहीं? यस सर। तो वहां पे 10 की पावर में कोई चेंज नहीं आया। राउंड ऑफ करने का जो रूल आप लोगों ने सीखा वही रूल लगेगा यहाँ पे। माइक म्यूट करो यार, तुम लोग सारे बच्चे माइक अनम्यूट कर लेते हो, फिर डिस्टर्बेंस नहीं होता। ओके सो 5, देखो इसमें मैं ओके बोल रहा हूँ, समझ में आया तो भी जरूरत नहीं ऐसा जवाब देने की, मैं पूछूं कि हाँ बेटा सुख तुमको समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना? तो फिर आप लोग जवाब दिया करो, मतलब और नहीं तो नहीं समझ में आए तो वो पूछ लो ऐसा। नहीं तो सारे बच्चे क्या करते हैं ना, माइक अनम्यूट कर देते, तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। सो दिस इज 5.5 into 10 to the power +4। किसी को नहीं समझ में आया तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा, तुरंत पूछ लेगा। ओके फिर मैंने यहाँ पे लिखा, एक और डिजिट लिखा 69780 इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना है। तो 6.9780 into 10 to the power +5। यहाँ तक लाना आपको डेसिमल, तो 5 डिजिट शिफ्ट करना +5। और आपको अगर इसको राउंड ऑफ कराना है, ठीक है, अगर आपको इसको राउंड ऑफ कराना है, राउंड ऑफ में मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है या 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है। डेसिमल के बाद आपको इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखना है, तो 6.978 बाकी छोड़ सकते हो आप, 10 to the power +5 रहेगा। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो 6.98 बन जाएगा, 10 to the power +5। और अगर एक ही डिजिट पे जाना है, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो ये राउंड ऑफ करने पे इसमें एक ऐड करोगे तो ओवरऑल जो आंसर बचेगा इसका दैट इज 7.0 बचेगा, 10 to the power 5। तो ये देखो मैंने राउंड ऑफ करके भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिखा है, पावर में कोई चेंज नहीं करना है राउंड ऑफ करने के बाद। एक बार आपने साइंटिफिक नोटेशन लिख दिए उसके बाद आपको पावर को नहीं छेड़ना है, आप इधर पे छेड़ सकते हो कितना। और साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना, वही करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन होती है। अगर मान लो किसी ने जैसे इसी पे लिख दिया ऊपर वाले एग्जाम्पल पे
किसी बच्चे ने मान लो ये लिखा है तो आंसर तो सही है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन। कोई बच्चा लिख सकता है 54.67 भी लिख सकता है, तो यहाँ पे पावर को एक कम करना पड़ेगा, मतलब पावर कितनी बचेगी, +3 बचेगी। तो दिस इज इम्प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन, ये इम्प्रॉपर है बेटा, करेक्ट नहीं है। फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मिटा दिया था मैंने। जैसे मान लो किसी बच्चे ने लिखा 54.67 इंटू 10⁻+3, दोनों तो सेम है ना, पर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। विच इज द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन हियर? ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है, ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है राइट साइड पे, बट दोनों आंसर सेम है। अरे भाई समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? समझ गए? नहीं समझा हो तो पूछ सकते हो किसी को। अब मैं जैसे पूछ रहा हूँ, यस जनबंधु, बेटा समझ गए इसको? यस जनबंधु, यस जनबंधु समझ गए? यस सर। हाँ सर। समझ गए ना यस जनबंधु? ओके। हाँ। फिर घनिष्का, घनिष्का? यस सर, समझ गए। ओके। सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, फिर से स्क्रीन देख लो आप। अब इसमें स्क्रीन देखने के बाद बताओ, अभी जिसको जो स्टेप नहीं समझ में आई तो वो पूछिए। अब यहाँ सभी ने, जिसको जो स्टेप नहीं समझ में आई हैंड रेस करके पूछ लो, हैंड रेस करके पूछ लो बेटा। जो स्टेप नहीं समझ में आई हैंड रेस करके पूछो। हाँ अक्षत बोलो बेटा, कौन सा वाला? अब माइक अनम्यूट करो, सिर्फ अक्षत करेगा अभी। सर ये वाला जो आपने इधर अंडर रेड कलर से अंडरलाइन किया वाला 54.67 ना? हाँ सर। अरे वो लिखने का तरीका है, दोनों वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? देखो यहाँ पे ये जो 1 मिनट ना, यहाँ पे 5.4 को आप क्या लिख सकते हो? 5.467 इंटू 10⁻⁴ है ना बेटा? तो इसमें क्या कर दे तू, ऐसा लिख दे ना 5.467, एक 10 कम कर दे तो यहाँ पे पावर 3 बचेगी ना, और फिर 10 का तू मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बचेगा? 54.67 बचेगा कि नहीं? 10⁻3, हाँ या ना? अच्छा हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो दोनों मतलब दोनों आंसर सही है। 5.467 और 10⁻⁴ भी ठीक है, एंड 54.67 10⁻3 भी ठीक है, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। बट प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन कौन सी है? 5.467 इंटू 10⁻+4, दिस इज द प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, वो प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन है। 54.67 प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए ये सब आपको आना चाहिए। जीरो को कम ज्यादा करना, डेसिमल को शिफ्ट करना, ये आपको फटाफट बनने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी इसमें? क्लियर हो गया। ओके। और किसी को बचा है तो वो हैंड रेस करके पूछ सकता है अभी। और किसी को डाउट बचा है तो हैंड रेस करके पूछ लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगले पेज पे जा रहे हैं अभी, अगले पेज पे जा रहे हैं। हाँ सर एक मिनट। हाँ सर मैं री एंटर करूँ क्या? ये सिस्टम लैग हो रहा है मेरा। ओके बेटा, कर ले रही है। ठीक है, अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 5। देखो पेज नंबर 5 पे पेज नंबर 5 पे अभी देखो, अब कुछ और नंबर देख रहे हैं। 0. चलो ऐसा लिख रहा हूं मैं, अभी तक आपको पूरे प्योर नंबर दे रहा था, अब ऐसे ले रहे हैं। 690.57 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना। कैसे लिखोगे? 690.57, इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना है। 6.9057 इंटू 10⁻+2 आएगा, 4 नहीं +2।
हाँ +2 इसलिए आएगा क्योंकि आप डेसिमल कितना शिफ्ट कर रहे हो, दो डिजिट तक शिफ्ट कर रहे हो ना, ठीक है, हाँ सर। इसलिए +2 आंसर आएगा। अब इसको चाहो तो तुम राउंड ऑफ करके और छोटा कर सकते हो। राउंड ऑफ करना मतलब 6.9 और वहां पे 5 है सामने, इधर पे 0 है, फिर 7 है, तो उधर से आप 0 फिर 6 बन जाएगा 10 टू द पावर +2 और लिख दोगे 6.91 बन जाएगा फिर ये इंटू 10 टू द पावर +2 और अगर सिंगल डिजिट तक है तो फिर यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा 1 को। तो ये सब आ गया, फिर ये नीचे के आंसर आपके अप्रोक्सीमेशन वाले हैं फिर, ठीक है ना। अब एक और देखना भी 553.02, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, तो ये बनेगा 5.553202 10 टू द पावर, कितने जीरो शिफ्ट कर रहे हो आप, 3, तो +3 आएगा, ठीक है। आपने 3 जीरो शिफ्ट किए, 3 डिजिट शिफ्ट किए, इसलिए आंसर +3 बनेगा, समझ गए। और अब आप इसको चाहो तो आप अप्रोक्सीमेशन में लिख लो 5.53, अगर 2 डिजिट तक है तो बाकी सब छोड़ ही सकते हो, वहां पे कुछ ऐसा है नहीं करने का। समझ गए बेटा, कोई डाउट अभी इसमें? नो सर। नो सर। हाँ ओके, देन No, अब लिखना है, हाँ फाइन, 0.0035 है, इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 0.0035, 0.0035, इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन पे लिखोगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। अब 10 की पावर चाहिए, तो 10 की पावर कितना आएगा, अब यहाँ पे -4 डेसिमल से आपको 3 के बाद डेसिमल लगाना है, आपको 3 के बाद डेसिमल लगाना है, यस। तो कितने जीरो शिफ्ट कर रहे हो आप यहाँ पे, 4 1 2 3 4 जीरो आप शिफ्ट कर रहे हो, तो आंसर में आएगा -4, समझ गए। यस सर। यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो हैंड रेस करो, इस स्टेप पे, ये लास्ट वाले नंबर पे किसी को डाउट है तो हैंड रेस करो। हाँ मिताली बोलो बेटा। सर मुझे नहीं समझा ये वाला लास्ट वाला, एक बार फिर से समझाइए प्लीज। ओके ओके, जीरो शिफ्टिंग नहीं समझे, ठीक है, दोबारा देखो आप, मैं इसी को ना नीचे लिख के बता रहा हूँ, फिर ये डायरेक्ट करना, आप पेन नहीं चलाना, आपको स्टेप नहीं बढ़ाना, आपको डायरेक्ट करते आना चाहिए। जैसे 0.0035 लिखा है, इसको अगर मैं 3 के बाद में डेसिमल लगाता हूँ, ठीक है ना, 3.5 अगर मैं लिखूं बेटा तो डेसिमल का 1 आ जाएगा और फिर 0 1 2 3 4 जीरो लिखोगे कि नहीं लिखोगे। 3 के बाद अगर आपने डेसिमल लगा दिया तो आपको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 4। हाँ 4 जीरो से। और अगर मान लो मैं डेसिमल लगाता ही नहीं तो कितने से डिवाइड करना पड़ता आपको, अगर मैं डेसिमल लगाता ही नहीं सिर्फ 35 लिखता तो आपको 5 जीरो से डिवाइड करना पड़ता ना डिनोमिनेटर, तो हाँ या ना। हाँ। अगर मान लो आपको 3.5 लिखना तो नीचे का 1 जीरो कम करना पड़ेगा, हाँ। तो नीचे कितने जीरो बचेंगे, 4 जीरो बचेंगे, नीचे 4 जीरो, इसका मतलब 10 टू द पावर 4 है, और फिर इसको ऊपर ले जाके लिख दोगे न्यूमरेटर में, तो 10 टू द पावर कितना हो गया, -4 हो गया। -4। यस, अभी समझ गए। यस सर, हाँ तो अब ओके बेटा, अब इसके ऊपर वाला देखो, ऊपर वाली जो स्टेप है वो आपको डायरेक्ट बननी चाहिए, मतलब ये तो पूरा डिटेल में हो गया, आपके पास इतना टाइम थोड़ी रहता, अपने को तो डायरेक्ट लिखना है। तो अब इसके जस्ट ऊपर वाली स्टेप देखो, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट लिख पाओगे कि नहीं अब? जी हाँ अभी और हाँ लिख पाओगे। अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखते बनना चाहिए। तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, पेज नंबर 5 का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। कर ले लिए। ओके ले लिए सर। पेज नंबर 6 अब अपना, अब वैसे वाले क्वेश्चन पे आ रहा है, वैसे ही लिखने वाले, हाँ जिसमें डेसिमल शिफ्ट करना बीच में।
0.0205, फिर है 0.00721, 0.000006023, 0.051, 0.002103, 0.0001010, 0.00231। ठीक है, ये लिखे आपके सामने डिजिट। अब इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इनको सभी को। फर्स्ट वाला आएगा 2.05, उसके बाद 10 टू द पावर माइनस कितना बनेगा 10 टू द पावर -3 -7.4 इंटू 10 पावर बताना, मैं पावर को छोड़ दे रहा हूँ। ये 5.1 10 टू द पावर, ये लिखोगे 2.103, फिर 10 टू द पावर 1.010, फिर 10 टू द पावर 2.31 10 टू द पावर। ठीक है, अभी बताओ फर्स्ट वाले का -4 -3 अभी मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देना, बाकी बच्चे माइक म्यूट कर लो, जिससे पूछूंगा वही जवाब देना अब इस पे। ठीक है, मिताली आप बताओ बेटा फर्स्ट वाले का आंसर। अभी मिताली -4 -4। ओके, चेक करते हैं। डेसिमल के बाद आप राइट साइड में 1 के बाद आप 1 तक जाना है। 1 2 3 3 जीरो शिफ्ट कर रहे हैं ना बेटा, देख कितने जीरो शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 2 के बाद लगाना है यहाँ, 7 के बाद लगाना है यहाँ, 6 के बाद लगाना है यहाँ, 5 के बाद यहाँ, 2 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, 3 के बाद, उसके बाद आप जीरो शिफ्ट करो। ये ठीक है, काउंट कर लो कितने डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है मिताली, फर्स्ट वाले का समझ गया बेटा। यहाँ पे 3 डिजिट आया सर, तो -3 आ गई पावर। सेकंड वाले में अभी मिताली फिर से बता दो सेकंड वाले का भी। -4। यस, दिस इज -4, वेरी गुड। नेक्स्ट अभी मिताली के अलावा अभिषेक एक ही है कि 2-3 है अभी इसमें? अभिषेक थर्ड वाले -8 3 6 2 8, यस दिस इज -8। फिर इसका बताओ फोर्थ वाले का अभिषेक। -3 -3, ओके गुड। अब मिताली के बाद स्वयं कामले फिफ्थ वाले का बताओ। स्वयं कामले फिफ्थ वाले का -4, ओके। फिर सैलजा सिक्स वाले का बताओ बेटा। -5। ओके फाइन। फिर है कौशिक सेवंथ वाले का बताओ। कौशिक -4। यस दिस इज आल्सो -4, गुड। अभी समझ गए लिखना कैसे लिखते साइंटिफिक नोटेशन? किसी को कोई डाउट है? नो डाउट ना? ओके फाइन। तो अब ये था आज का साइंटिफिक नोटेशन का